लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। बीती रात जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अब धारा 144 लागू है और सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में भी अलर्ट है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा लगातार जुड़े हुए। प्रदीप जी, आप जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखें, विपक्ष लगातार हमलावर है। मायावती ये कह रही हैं कि ये एनकाउंटर प्रदेश बन गया है और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक जो फैसले होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह से बीती रात देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, मायावती ने साफ कहा है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव ने भी इससे नाराजगी जताई है और उन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी की है और उसमें जो नाम गिना है वो ज्यादातर बताए कि वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के सजाती हैं, उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, किसी पर 30 मुकदमे हैं, किसी पर 35 मुकदमे। तो उन पर कार्रवाई कब होगी उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। रामगोपाल ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कहा है क्योंकि अभी अडानी का मामला चल रहा है और जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है, सतपाल मलिक का एक बड़ा इंटरव्यू आया है, बड़े खुलासे किए हैं, उसको दबाने के लिए ये हत्याकांड करवाया गया। कांग्रेस तो यहाँ तक आरोप लगा रही है। तो ये अब तमाम तरह के विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है, लेकिन कुछ भी हो, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि तांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अतीक का जो वकील है मिश्रा जी, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जब उन पर ये था कि उनकी हत्या हो सकती है तो उन पर स्पेशल निगरानी क्यों नहीं की गई, कैसे वो तीनों यहाँ पर आ गए, कैसे इनको मार दिया, ये उन्हें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बहुत इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद इतना बड़ा टेंस है। कल रात में कुछ जगह पर छूट घटनाएं हुई, एक एटीएम में तोड़फोड़ हुई, कल पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से इलाहाबाद को कवर अप कर लिया है। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है जिससे कि कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। लगातार मुख्यमंत्री खुद अपने इसको लेकर के निगरानी कर रहे हैं, उनके आला अधिकारी इस पर निगरानी कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की अनटूवर्ड घटना पूरे प्रदेश में ना हो पाए। लेकिन इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा वही खड़ा हो रहा है जो NH1 ने खड़ा किया कि आखिर जब इतना सेंसिटिव मामला था और जब इतना पता था कि ये अटैक हो सकता है, अतीक के लोग ही उसको अटैक करके छुड़ा सकते हैं या दूसरे लोग उसको मार सकते हैं, तो क्यों नहीं उस पर पूरा ध्यान दिया गया। और कहाँ थे बाकी के पुलिस वाले? तो आप कम से कम 40 से 50 पुलिस वाले एक्स्ट्रा साथ में रहते हैं जो कि वो बॉडी का प्रोटेक्शन लिए होते हैं। लेकिन कल जब ये शूट आउट कांड हुआ, हम इसको कह सकते हैं, हमने शूट आउट बताना देखा, लेकिन ये शूट आउट प्रयागराज है, इस पर एक पूरी फिल्म बन सकती है। तो कहाँ थे वो पुलिस वाले जो रोक नहीं पाए? और जब इन लोगों ने इत्मीनान से पूरी हत्या कर दी, लगातार चलाते हुए गोलियों से उनकी हत्या कर दी, उसके बाद में उन्होंने पिस्टल फेंक करके जय श्री राम के नारे लगाए और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कहाँ थी? पुलिस इधर उधर भाग गई थी, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, एक सवाल ये भी कि जो मर्डरर हैं या जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। हम सभी ने वो तमाम दृश्य देखा, तो तब से लेकर अब तक क्या कोई पूछताछ उनसे हो पाई है? क्या उन्होंने पूछताछ में कबूला है कि क्यों ये हत्या की गई है? ये तमाम सवाल अभी बाकी हैं। क्या कुछ खुलासा हुआ है पूछताछ में? क्या कह रहे हैं वो बदमाश जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? कोई जानकारी अभी सामने आ पाई है? बिल्कुल, अभी तक उसने कोई जानकारी नहीं पुलिस ने साझा किया है। तीनों को बहुत ही गुप्त स्थान पर ले जाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। हैरानी की बात यह, भागने की कोशिश नहीं की बल्कि सरेंडर कर दिया था। खुद पिस्टल फेंकी सामने और पिस्टल फेंकने के बाद में वहीं एक तो जमीन पर ही गिर पड़ा और उसने हाथ खड़े कर दिया, बाकी दो लोगों ने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया। पुलिस लाख कहे कि उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असल बात यही है कि उन तीनों ने शूट आउट कांड एट प्रयागराज करके अपने सरेंडर किया और पुलिस को अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अभी तीनों को ले जाकर के एक बहुत ही गुप्त स्थान पर रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि आज दिन तक शायद उनको सामने लाया जाए या जो उनसे जानकारी निकल के आई है, क्यों आखिर मारा, उनके पीछे उनका मोटिव क्या था। हालांकि मोटिव कल ही उन्होंने जग जाहिर कर दिया था, क्या यही मोटिव था या और कोई मोटिव था, इसको वो
निकल करके सामने आएगा। हम अगर इस पूरे शूट आउट कांड की बात करें तो उसमें हम एक ही बात कर सकते हैं कि एक जो आतंक का पर्याय था, पिछले 40 साल से आतंक का पर्याय था, उस आतंक का खात्मा हुआ है। लेकिन यहाँ से एक दूसरे आतंक की शुरुआत ना हो, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं सवाल बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से 3 शूटरों ने, ये जो 3 यंग लड़के हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की और जिस तरह से गोलीबारी की उन्होंने, वो 7 शूटर के हिसाब से लग रहे थे, बहुत ही ट्रेंड शूटर लग रहे थे। ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, कोई आम आदमी नहीं थे जिन्होंने इस तरह का कांड किया हो। तो ये क्या 7 शूटर अब आगे कहीं आतंक ना फैलाए, कहीं एक नए आतंक की शुरुआत ना हो, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा।